गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनपब्लिश सोर्सेज। मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में पब्लिश सोर्सेज कराया था कि उन जगहों से हम डाटा कलेक्ट करते हैं जहाँ से डाटा पब्लिश हो जाते हैं, मतलब जहाँ जहाँ डाटा पब्लिश होते हैं उनसे उन मेथड से हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। ये सोर्स कौन सा, ये साधन कौन सा है? अनपब्लिश। जैसे यहाँ पर डाटा पब्लिश नहीं किए जाते, हमें जाकर वहाँ से कलेक्ट करने पड़ते हैं। जैसे किसी स्कूल के हो गए, यूनिवर्सिटी के हो गए, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, यहाँ जाकर डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। फिर दे रखा है प्रिकॉशंस इन दी यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा। आप कौन सी प्रिकॉशन या सावधानियाँ हमें लेनी चाहिए अगर हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम कहीं जाकर स्पेशली डाटा इकट्ठे कर रहे हैं तो इसका मतलब वो डाटा हमें एक्यूरेट होने चाहिए। मतलब जो भी चीज़ के लिए हमें वो चीज़ डाटा यूज़ करने हैं तो वो जो जिनसे रिज़ल्ट निकलेगा वो एक्यूरेट रिज़ल्ट होना चाहिए। इसलिए डाटा भी कैसे होने चाहिए? एक्यूरेट होने चाहिए। फर्स्ट रिलायबल होने चाहिए। दूसरा, जो डाटा हम जिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उसी पर्पज़ के लिए उन्होंने भी वो डाटा कलेक्ट किए हों। दूसरा, एडिक्वेट होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। देखो, सबसे पहले इसने कहा है कि जांच करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए। द एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने वो डाटा इकट्ठा किया है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपने लिए डाटा इकट्ठा किया था वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। मतलब अगर वहाँ पर एक्सपीरियंस लोग हैं या नहीं हैं, या जिस ईमानदारी से इंटीग्रिटी से काम करने वाले लोग हैं या नहीं हैं। उस संस्था का ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या था डाटा इकट्ठा करने का। उन्होंने कौन से मेथड से करे हैं, प्राइमरी सोर्सेज से करे हैं या उन्होंने खुद सेकेंडरी सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किए हैं, ये देखना। फिर है मेथड ऑफ कलेक्शन, मतलब नेक्स्ट है मेथड ऑफ कलेक्शन कि उन्होंने कौन से मेथड से डाटा कलेक्ट किए हैं, प्राइमरी से करें या सेकेंडरी से करें हैं। तो अगर सेकेंडरी से करें हैं तो वो डाटा रिलायबल हैं भी या नहीं है। टाइम एंड कंडीशन, कौन सी कंडीशन में डाटा कलेक्ट किए गए हैं। अगर मान लो वॉर की सिचुएशन चल रही है तो अगर मान लो हम पीस टाइम वाला डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं और वो जो डाटा है उस कंट्री का या उस स्टेट का या उस डिस्ट्रिक्ट का वॉर टाइम का है तो वो मैच नहीं होगा। डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, वो कह रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, इकाई की परिभाषा देखेंगे। मतलब संकलित आंकड़ों को प्रयोग करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि सबसे पहले जो रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन इन डाटा के लिए की गई है वो किस लिए की गई है, उनसे हमारी यूनिट मैच हो रही है या नहीं हो रही है। फिर दे रखी है एक्यूरेसी, जो डाटा कलेक्ट किए गए हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है, ये चेक करना चाहिए। फिर इसने कहा है कि 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज बताए हैं, एक सेंसस ऑफ इंडिया बताई हैं और एक NSSO बताया है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। देखो, सेंसस ऑफ इंडिया क्या होती है, इसका मतलब होता है जो जैसे आपको भी पता होगा कि जो नॉर्मल जनगणना होती है जिसमें हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि घर में लोग कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, लिटरेट कितने हैं, बच्चे कितने हैं, वर्किंग में कितने हैं, लेबर कितनी है। तो ये सारा काम किसका होता है? सेंसस ऑफ इंडिया का। ये क्या करती है? साइंस ऑफ ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये कलेक्ट करती है, ये शामिल करती है। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन कितनी है, डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन की, आगे सारी चीज़ें, मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है उससे रिलेटेड जो भी काम किए जाते हैं वो सारे डाटा कलेक्ट करती है सेंसस ऑफ इंडिया। फिर NSSO का काम क्या होता है, ये भी क्या करती है, जो इंडिया के अंदर जो रूरल एरियाज़ हैं और जो अर्बन एरियाज़ हैं, ये दोनों की जो इकोनॉमिकल और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इकट्ठा करके रखती है। जैसे लैंड एंड लाइवस्टॉक होल्डिंग, भूमि और पशु जोत कितना होता है, हाउसिंग कंडीशन एंड माइग्रेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन दी स्लम्स डेवलपर। ये कह रहा है कि जो मतलब ऐसे ही जो रूरल एरिया के अंदर रहते हैं, जैसे स्लम्स में रहते हैं, झोपड़पट्टी वगैरह में रहते हैं, उनकी क्या स्टेज है, उनकी क्या पोजीशन है, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कितना, मतलब एवरीथिंग, सारी चीज़ें NSSO के पास क्या होता है, डाटा इकट्ठा होता है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेंसरी और सैम्पल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। थोड़ा सा आपको इसका मीनिंग करा देती हूँ, बता देती हूँ इसमें। देखो, ये बता रखा है, देखो सेंसरी जनगणना का मतलब क्या होता है। जनगणना का मतलब है ऑल ओवर जितना भी हमारे पास पॉपुलेशन है, लोग हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। अब जैसे मान लो एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं तो मैंने 100 स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, कलेक्ट करनी है, तो मैं सेंसरी को अडॉप्ट करूँगी, उसको फॉलो करूँगी। लेकिन मैं क्या करूँ, अगर मुझे सैम्पल चाहिए तो मैं क्या करूँगी, 100 स्टूडेंट में से मैंने सिर्फ 15 बच्चे पिक कर लिए
उसमें से, और सिर्फ 15 की ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और उससे एवरेज निकाल के मैंने एक रिज़ल्ट निकाल लिया। जैसे कि मान लो मुझे ये निकालना है कि इस टाइम पानीपत के अंदर की जो 12th क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं उनमें हाइट रेट कितना जा रहा है, हाइट एक्चुअल में कितनी है। अब एक एक बच्चे की हाइट तो हम बता नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, सैंपल निकाल लेते हैं कुछ बच्चों का, हर स्कूल में से हर जगह से थोड़ा थोड़ा सैंपल निकाले और उससे एक एवरेज निकाल ली कि 5 फुट इतने इंच तो हाइट एवरेज है बच्चों की, तो उसको बोलते हैं हम सैंपल। तो इसने भी यही एग्जांपल दे रखा है कि इतने स्टूडेंट्स हैं 2000 टोटल, अगर उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं तो वो सेंसिटिव है, बट अगर उनमें से कुछ स्टूडेंट पिक कर लिए गए और उसकी बिहाफ उनकी इन्फॉर्मेशन निकाली है तो वो क्या हो गया, सैंपल। ऐसे इसमें बता रखा है कि जनगणना और प्रतिदर्श अवधारणा कॉन्सेप्ट दे रखा है उसके बारे में पूरा, कि अगर हम पूरी यूनिवर्स जो है हमारी, उसमें जो लोग रह रहे हैं, उसमें जितनी भी आइटम है, डाटा है, वो सारी क्या है, उनको जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं, आइटम्स हैं, उनको पॉपुलेशन कहेंगे और उनको हम मैक्रो बेस पे एनालिसिस करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। तो ये हम करते हैं सेंसरी बेस पे, जैसे इस टाइम इसकी जनसंख्या इतनी थी, ये लोग ये काम करते थे, ये सारी इनकी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, ये सेंसुई है। बट उन्हीं लोगों में से अगर हम कुछ लोगों को चूज़ करके उनके बिहाफ पे अगर हम रिज़ल्ट निकाल रहे हैं तो वह सैंपल है। जैसे ये दे रखा है, ये पूरा एक क्या है, ये पॉपुलेशन बताई है पूरे कंट्री की, लेकिन इसमें से मैंने 3 आइटम चूज़ कर ली और इसके बेसिस पे जब मैं रिज़ल्ट निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा। ये मैंने मीनिंग कराया, आगे आपको मैं अगले में करा दूँगी।